हाय एवरीवन। तो समझते हैं नाइट्रीन्स के बारे में। तो नाइट्रीन्स एक केमिकल रिएक्टिव इंटरमीडिएट है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं सबसे पहले। तो नाइट्रीन्स के पास ऐसे लोन पेयर होते हैं। ठीक है, और टोटल इसके पास होता है 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। टोटल इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और हमें ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। ठीक है, तो यानी नाइट्रोजन को ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। आई एम सॉरी, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। ठीक है, इसका मतलब ये एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है, इसको और इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पे अब हम टाइप्स देखते हैं नाइट्रीन्स के। जैसे कार्बन के दो टाइप थे, सिंगलेट और ट्रिपलेट, वैसे ही नाइट्रीन्स के दो टाइप होते हैं, सिंगलेट एंड ट्रिपलेट। ठीक है, सिंगलेट नाइट्रीन एंड ट्रिपलेट नाइट्रीन। ओके, तो सिंगलेट नाइट्रीन जो होता है उसमें इसका स्ट्रक्चर पहले तो ऐसे होता है। ठीक है, और इसकी अगर हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालें, ठीक है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालें तो इसके पास एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो 2s+1s तो ज़ीरो हो गया, सिंस नो इलेक्ट्रॉन इन पी ऑर्बिटल, नो सिंगल पेड अनपेड इलेक्ट्रॉन इन पी ऑर्बिटल। तो इसके पास तो अनपेड इलेक्ट्रॉन ज़ीरो होता है, तो इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी 1 हुई, राइट। इसी की वजह से इसको सिंगलेट नाइट्रीन कहा जाता है। ठीक है, दूसरा देखते हैं ट्रिपलेट नाइट्रीन। तो ट्रिपलेट नाइट्रीन जो होती है इसका भी स्ट्रक्चर कुछ ऐसे ही होता है। अब इसके पास होते हैं दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या होता है, +12। दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या हुआ, +1। तो इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी Sm कितनी हुई, 2 1 + 1 यानी 3। तभी इसको ट्रिपलेट कहा जाता है। और सिंस इसके पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं तो ये क्या हुआ, ये पैरामैग्नेटिक हुआ। ठीक है, और हमारा दूसरा सिंगलेट वाला डायमैग्नेटिक था, सिंस उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। ठीक है, तो ये था उसके टाइप्स। थोड़ा देख लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रीन्स। तो नाइट्रीन्स बेसिकली 3 तरीके से फॉर्म होती है। ठीक है, पहला तरीका देख लेते हैं। एक हम फॉर्म करते हैं अजाइड से, अल्काइल अजाइड से। N3 वाले ग्रुप को हम अजाइड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से चार्ज, नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करके, ये वाला नेगेटिव चार्ज, ये चार्ज रेजोनेंस करके ठीक, हाँ, एक N2 मतलब N ट्रिपल बॉन्ड एंड बना लेता है। और ये N ट्रिपल बॉन्ड एंड हम कभी भी अगर हीट और लाइट को एक्सपोज करें तभी उसमें से नाइट्रोजन निकलता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा, एक नाइट्रीन प्लस नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है। ठीक है, दूसरा तरीका है आइसोसाइनेट से बनाने का। तो इसमें भी रेजोनेंस होगी, रेजोनेंस करके नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, राइट। ये नेगेटिव चार्ज वो कार्बन मोनोऑक्साइड को देगा और कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज हो जाएगा। ठीक है, सेम इसमें हीट की ज़रूरत होती है। ठीक है, दोनों में कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस रिलीज हो रहा है और हमारे पास नाइट्रीन आ रहा है। ठीक है, तीसरा होता है यूजिंग PR3। तो इसमें नाइट्रो ग्रुप ये है। PR3 क्या होता है, PR3 बेसिकली क्या होता है, एल्काइल फॉस्फीन होता है, यानी फॉस्फोरस के साथ 3 एल्काइल ग्रुप लगे होते हैं। जैसे नाइट्रोजन के साथ लगे होते हैं ना, नाना नाइट्रोजन फॉस्फोरस पीरियोडिक टेबल में। तो इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं, इससे भी ऐसी नाइट्रीन बनता है। थोड़ा मैकेनिज्म देख लेते हैं। तो PH3 के पास होता है एक लोन पे, जैसे नाइट्रोजन के पास होता है, सेम ग्रुप। ठीक है, ये क्या करता है, ये अपना लोन पेयर, पहली बात तो नाइट्रोजन के पास ही पॉजिटिव चार्ज होता है, राइट। PR3 के पास अपना लोन पेयर वो ऑक्सीजन को डोनेट करता है। फिर रेजोनेंस से ऑक्सीजन अपना नेगेटिव चार्ज दोबारा कंपाउंड में भेजता है और PR3 डबल बॉन्ड O निकल जाता है। फॉस्फोरस ऑक्सीजन बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ठीक है, और काफ़ी स्टेबल कंपाउंड बनता है वो। ठीक है, PrO3, सॉरी PR3O। ठीक है, यहाँ से दोबारा PR3 अटैक करता है ऑक्सीजन पे। ठीक है,
और नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है और फिर Pr3 दोबारा डबल बॉन्ड O बना के नाइट्रीन पीछे छोड़ देता है, प्लस ये स्टेबल कंपाउंड बन जाती है, बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। और ये वाली जो रिएक्शन है, सिंस बहुत ही ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड Pr3 डबल बॉन्ड O बन रहा है, तो ये रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा एक्सोथर्मिक होती है। एक्सोथर्मिक यानी इसमें से हीट बहुत ज़्यादा निकलती है। ठीक है, अगला हम आते हैं नाइट्रीन्स की रिएक्शंस पे। ठीक है, रिएक्शंस, तो रिएक्शंस भी 4 टाइप की होती हैं। ठीक है, और मुझे चारों ऑलमोस्ट एक जैसी लगी, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। पहली होती है कर्टियस रीअरेंजमेंट। ठीक है, और ये कर्टियस रीअरेंजमेंट बाकी तीनों में हो रही है, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कैसे। दूसरी है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। तीसरी है लॉसेंस रीअरेंजमेंट। और चौथी है स्मिथ, आई डोंट नो हाउ इट इज़ प्रोनाउंस, स्मिथ रीअरेंजमेंट। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे कर्टियस रीअरेंजमेंट है। ओवरऑल एक बारी रिएक्शन देख लेते हैं। होता क्या है, यहाँ पे एक असाइल ग्रुप होता है और ये 3 रिएक्टेंट से रिएक्ट करता है। अभी हम मैकेनिज्म में देखेंगे इनका काम कैसे हो रहा है। और ये फाइनली एक अमीन बना के दे देता है। ठीक है, मैकेनिज्म देखते हैं, बहुत सिंपल है। पहली बात, जो अजाइड ग्रुप होता है ये क्या 3 नाइट्रोजन देता है, राइट, जैसे हमने फॉर्मेशन में देखा था। तो सोडियम निकल जाता है, मतलब सोडियम से मतलब नहीं है, सिस्टम में रहता है, सिस्टम में। ठीक है, इसमें नेगेटिव चार्ज नहीं होता है। ओके, तो ये रेजोनेंस करके नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस कर लेता है। ठीक है, और ये वाला कंपाउंड बन जाता है। देखो, जब तक हम हीट और लाइट से एक्सपोज नहीं करेंगे तब तक नाइट्रोजन नहीं निकलेगा, पर यहाँ पे हमें हीट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि पीछे N- बचेगा जो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, तो हम इसको रिएक्ट करा देते हैं असाइल ग्रुप से। ठीक है, तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ जो होता है उसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है और ऐसे वो रिएक्ट करता है, असाइल ग्रुप ऐसे आके लग जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन वापस आता है और क्लोरीन तो बाहर निकालते हैं। क्लोरीन इज़ अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, और ऐसे अजाइड ग्रुप निकल जाता है। अब हम हीट या लाइट से एक्सपोज करेंगे, यहाँ पे हम हीट यूज़ कर रहे हैं, नाइट्रोजन निकल जाएगी और अपने पास बचेगा केवल नाइट्री। अब यहाँ से एग्जैक्ट कोर्टियस रीअरेंजमेंट शुरू होती है। ठीक है, तो हमारे पास फाइनली जब नाइट्रीन आ जाता है ना, और अगर वो C डबल बॉन्ड O से नाइट्रोजन अटैच्ड है, तो क्या होता है, ये वाला लोन पे इधर जाता है और ये अल्काइल ग्रुप इधर आ जाता है। ठीक है, ये सिमिलर टू वोल्फ रीअरेंजमेंट था, अगर आपने कार्बीन पढ़ रखी है तो ऐसा रीअरेंजमेंट होता है। ठीक है, और नाइट्रोजन के साथ आके अल्काइल ग्रुप लग गया। अब हमारे पास सिस्टम में क्या है, हमारे पास सिस्टम में ये वाला कार्बन देखो बहुत ही ज़्यादा हाईली मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। हमारे पास सिस्टम में क्या है, H2O है। H2O क्या करेगा, ऑक्सीजन के पास होता है लोन पेयर, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर दान करने जाएगा कार्बन पे। ठीक है, तो ऐसा कुछ इंटरमीडिएट बन जाएगा। ऑब्वियसली ऑक्सीजन 3 बॉन्ड के साथ स्टेबल नहीं होता, एक हाइड्रोजन ऑब्वियसली बाद में निकल ही जाएगा और जाके वो O- पे लग जाएगा। ज़रूरी नहीं ये वाला लगे, बेसिकली वो सिस्टम में रिलीज़ कर देगा और सिस्टम से ही वो उठा के कर देगा। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे इन ऑल की फॉर्मेशन हो गई, तो कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म करके हमें क्या मिलेगा, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म हमने किया और हमारे को मिला कार्बन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास NH कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका नाम वैसे कार्बोमिक एसिड होता है और कार्बोमिक एसिड बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होता है। ठीक है, अनस्टेबल जब ये होता है तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड हम बीच में से निकाल लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है, हमारे पास आ जाता है अमीन। ठीक है, तो कार्बीन और नाइट्रीन में लास्ट में यही फ़र्क आता है। कार्बीन में हम कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेते थे आराम से,
बट इसमें कार्बोनिक एसिड बनते हैं जो बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होता है। तीसरा आते हैं हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन में, ठीक है। तो ओवरऑल पहले रिएक्शन देख लेते हैं। तो ये कुछ ऐसे होती है, मैं खुद मैकेनिज्म से देखती हूँ हर रिएक्शन। ओवरऑल आपको रिवाइज करने के लिए देखना है तो आप ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका मैकेनिज्म देखते हैं। तो ये रहा अमाइड, और हमारे पास OH माइनस है, NaOH है सिस्टम में, वो क्या एक हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट कर लेगा और N-H मिलेगा, ठीक है। हमारे पास सिस्टम में ब्रोमीन भी है, वो SN2 अटैक कर लेगा इस पर और ऐसा आ जाएगा, ठीक है। ये वाला हाईली एसिडिक हाइड्रोजन है, इसको OH माइनस ले जाएगा और नाइट्रोजन के पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। ब्रोमीन के साथ अब ये नेगेटिव चार्ज ब्रोमीन पे जाएगा, ब्रोमीन निकल जाएगा, गुड लीविंग ग्रुप है। अब यहाँ पे हम ब्रोमीन, ध्यान रखिए ब्रोमीन और NaOH ये कैटालिटिक अमाउंट में डाल रहे हैं, स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट में नहीं डाल रहे। और हमारे पास फाइनली बहुत ही शॉर्ट लिव नाइट्रीन बनता है, ठीक है। और इसमें कर्टियस रीअरेंजमेंट होता है, ऑल द एक्सप्लिसिटली कहीं पे मेंशन नहीं कर रखा, बट आप कर्टियस रीअरेंजमेंट से याद रखना। वो ये मतलब ये वाला लोन पेयर डबल बॉन्ड बना लेता है, वहाँ से अल्काइल ग्रुप आके नाइट्रोजन के पास आ जाता है और सिंपल सेम प्रोडक्ट आता है। लास्ट में कार्बोनिक एसिड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है, सेम प्रोडक्ट आता है, ठीक है। कम से कम याद रखने की कोशिश करना है इसमें। ऑलराइट, सिंस ये वाला पार्ट भी हम एक तरीके से मतलब फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रीन ही है, तो मैं इसको फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रीन में ही ऐड कर देती हूँ, ठीक है। क्योंकि मुझे लगा हाँ इसको कह सकते हैं वैसे फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रीन अलग से जो हम लिख रहे हैं, ताकि हम जब रिवाइज कर रहे हों तो एक साथ ये भी आ जाए, बिकॉज इसमें भी अल्टीमेटली नाइट्रीन ही फॉर्म हो रही है, ठीक है। अगला हम देखते हैं लॉसेंस रीअरेंजमेंट। ये भी बहुत आसान है, बट इसका जो स्टार्टिंग का जो सबस्ट्रेट होता है ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है और आइडेंटिफाई करना पड़ता है, ठीक है। ये इसको हम कहते हैं एस्टर डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोक्सिमिक एसिड, हाइड्रोक्सिमिक एसिड, फाइन। ये सबस्ट्रेट खुद कैसे बनता है, पहले हम लेते हैं हाइड्रोक्सिमिक एसिड, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, हाइड्रोक्सिमिक एसिड और एक असाइल क्लोराइड लेते हैं और उसमें से हम HCl बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। इस पर थोड़ा फास्ट, फाइन। तो हमारे पास बनता है एस्टर डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोक्सिमिक एसिड। अब हम इसमें क्या ऐड करते हैं, एक बेस ऐड करेंगे। बेस हम क्या ले रहे हैं, हम यहाँ पे ये वाला बेस ले रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये वाला एक बहुत ही हाईली एसिडिक हाइड्रोजन है, ठीक है। तो हमारे पास ऐसा स्पीशीज़ बन जाएगा। ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के पास जाके ऐसा एक स्टेबल कंपाउंड निकाल देता है, ठीक है। ये वाला कंपाउंड गुड लिविंग ग्रुप है, बिकॉज ये अपने आप में बहुत स्टेबल है, इसमें इक्विवेलेंट रेजोनेंस हो रही है और अपने पास क्या बचता है, नाइट्रीन बचता है। अगेन कहीं पे भी नाइट्रीन दिखे विद डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, वह हम कर देंगे आँख बंद करके कर्टियस रीअरेंजमेंट। एक बार दोबारा देख लो कर्टियस रीअरेंजमेंट कैसा दिखता है, सेम होगा, ठीक है। कर भी देती हूँ वैसे एक बार, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसा कर्टियस रीअरेंजमेंट होता है, ठीक है। हमारे की कर्टियस रीअरेंजमेंट हो गया, हमारे पास सिस्टम में H2O दे रखा है। H2O ऑक्सीजन अपना लोन पे डोनेट करेगा ऑन ऑक्सीजन, सेम वही स्टेप। ऑक्सीजन ट्राइवेलेंसी के साथ नहीं करता, सॉरी नो, ट्राइवेलेंसी 3 बॉन्ड के साथ, सेम ऐसे ही कुछ होगा और अपने पास दोबारा इनॉल फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। ये रहा और ये रहा इन, इसमें कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म आज हो जाएगा और अपने पास दोबारा बन जाएगा कार्बोनिक एसिड,
क्योंकि दोबारा बहुत अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल है तो क्या करना है, इसमें से निकालना है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा हम जैसे हमने इसमें निकाली थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है। हमने दोबारा इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी, खुद निकलती हूँ भाई, हीट भी कुछ हीट वीट कुछ नहीं करना। यहाँ से निकल गई कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। लास्ट में ये प्रोडक्ट बना, ठीक है। ये था आपका कौन सा था लास्ट वाला, रीअरेंजमेंट। अब तीसरा देखते हैं श्मिथ रीअरेंजमेंट आइडोमस से कैसा बनाया जाता है। ओवरऑल ऐसा होता है, ठीक है, H2SO4 और इसमें यूज़ होता है हाइड्रोजोइक एसिड। सेम कर्टियस रीअरेंजमेंट है। मुझे सच्ची में चारों में ऐसा कुछ फ़र्क नहीं नज़र आ रहा है, थोड़ा बहुत रीएजेंट का फ़र्क है, प्रोडक्ट सब में सेम है, ठीक है, सेम है, मुझे सेम लग रहा है। इसमें भी सेम हम वही अजाइड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, हमने लिया अजाइड, ये मतलब सेम यूज़ हो गया, बस पहले इसके साथ Na+ था, अब इसके साथ अजाइड हो गया। मैकेनिज़्म देखते हैं, मैकेनिज़्म में क्या होगा, सेम एसिड है तो वो obviously it will be attracted towards the lone pair of oxygen, okay, and फिर एक ही कार्बन पे कुछ, अब सिंस वो वाला कार्बन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, 2 ऑक्सीजन से लगा है, ठीक है, तो उस पर कौन अटैक करेगा, अजाइड। अजाइड ऐसे फॉर्म में था, बट अटैक जब करा रहे होते हैं तो हम इसको रेजोनेंस करा के इस फॉर्म में कराते हैं, ताकि बाद में नाइट्रोजन आराम से निकल जाए। सॉरी, ये N- इसने यहाँ पे कार्बन पे अटैक किया उसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को पूरी करने के लिए। एक कार्बन पे दो OH आए, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है, हमेशा ऐसे स्टेट में H2O निकल जाता है, राइट। हमने यहाँ से H2O निकाल दिया। अब अपने पास क्या बचा, डबल बॉन्ड O और अजाइड। अब हम यहाँ पे हीट या लाइट देंगे, ठीक है, हीट या लाइट देंगे, या फिर एक सेकेंड, यहाँ पे यहाँ पे ऑलरेडी H2SO4- है, तो वो हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करेगा क्योंकि हाईली एसिडिक हाइड्रोजन है, और कब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। हाँ, अब निकल सकता है नाइट्रोजन आराम से, ठीक है, तो N2 गैस निकल गई और अपने पास दोबारा नाइट्रीन आया। सेम वही कर्टियस रीअरेंजमेंट कर देंगे, ठीक है, सेम प्रोसीजर फॉलो होगा। ऊपर वाला मैं दोबारा बार बार दिखा रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ यही याद रखना है इसमें, और कुछ नहीं याद रखना है, ठीक है। थोड़े बहुत बस रिएजेंट्स याद रखना, मैकेनिज्म सब में सेम। दोबारा इसमें से अमीन और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, सिर्फ यही सब आपको